गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 16 काव्य माधुरी, है ना। काव्य माधुरी में हम लोग ये वाला कंप्लीट हो चुका था सूरदास जी का। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। बैठी सगुन मनावत माता, कब आई है मेरे लाल कुशल घर, कहूँ कागपुरी बाता, है ना। सगुन, शगुन मतलब होता है शुभ शगुन, ठीक है। बैठी सगुन, सगुन मतलब होता है शुभ शुभ समय, ठीक है। मनावत मतलब मनावत, माता मतलब माँ, ठीक है। मतलब लाल, लाल का मतलब होता है बेटा, काग यानी होता है कौवा, ठीक है। अब फूरी, फूरी का मतलब होता है सच्ची, ठीक है। बैठी सगुन मनावत माता, कब आई है मेरे लाल कुशल घर, कहूँ काग फुरी बाता, है ना। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक लिखोगे ना, इसमें भी संदर्भ लिखना है आपको। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ काव्य माधुरी नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि कौन है? श्री तुलसीदास जी हैं, ठीक है। रामायण की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने, ठीक है। तो माता, यहाँ प्रसंग लिखोगे, माता कौशल्या अपने पुत्र की सकुशल वापसी की राह देख रही है और सगुन मना रही है, मतलब शुभ समय का देख रही है, ठीक है। व्याख्या इसका लिखोगे, बैठी सगुन मनावत माता, कब आई है मेरे लाल कुशल घर, कहूँ कागपुरी बाता, मतलब माता बैठी बैठी क्या कर रही है? सगुन मना रही है ना। माता क्या कर रही है? बैठी बैठी सगुन मना रही है कि मेरा पुत्र सकुशल घर कब आएगा, है ना। वो शुभ समय को देख रही है कि मेरा बेटा घर वापस कब आएगा। देख रहे हो इसका चित्र, है ना। ये कौए से पूछ रही है, ठीक है। कहूँ कागपुरी बाता, मतलब अरे कौआ तू बता, मैं तुझे दूध भात से भरी दोनी दूंगी, दूध भात की दोनी देहो सोच चोंच मढ़ायो, मतलब मैं तुझे दूध भात की दोनी दूंगी और तेरी चोंच को क्या कर दूंगी? मैं सोने से मढ़वा दूंगी। जब सिंह सहित बिलो की नयन भरी, राम लखन उर लय हो, है ना। राम लखन उर लय हो। बिलो की मतलब होता है देख कर, है ना। मतलब अपनी आँखों से, मतलब सीता राम को अपनी आँखों से देखकर राम लक्ष्मण को क्या है? हृदय से लगा लूंगी, है ना। सीताराम को देखकर राम लक्ष्मण को मैं गले से लगा लूंगी। अवधि समीप जानी जननी जी अति आतुर अकुलानी, अकुलानी या मतलब होता है व्याकुल हो उठना, है ना। मतलब क्या है? आने का समय पास आने पर माता का हृदय जो है क्या हो रहा है? व्याकुल हो जाता है। गनक बुलाई पाए परी पुछती, प्रेम मगन मृदुबानी, है ना। मतलब यहाँ पे बोली गढ़ों को बुलाकर, गनक बुलाई, गनक मतलब होता है गढ़, ठीक है। गढ़ों को बुलाकर उनके पैर छूकर पूछती है, प्रेम से भरी मीठी वाणी बोलती है। ते ही अवसर को भरत निकट ते समाचार ले आयो, बोलती है और समय कोई भरत के पास का भरत के पास समाचार लाकर देता है कि प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत जल पयो, मतलब प्रभु का आगमन सुनकर तुलसीदास जी मानते हैं कि मरती हुई मछली को मानो क्या मिल गया हो? जल मिल गया हो, है ना। ठीक है, समझ में आया तुलसीदास जी का। अब देखेंगे रसखान जी का। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। मानुष मतलब होता है मनुष्य, है ना। बसो यानी बसना, ठीक है। मतलब मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें भी आप संदर्भ लिखोगे, ठीक है। प्रसंग है इसमें कि कवि ने गोकुल की धरती पर ही फिर से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है, ठीक है। इसमें व्याख्या देखना कि रसखान कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य का जन्म लूँ तो ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के बीच रहूं। समझ में आया? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, मतलब रसखान कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य का जन्म लूँ तो क्या करूँ? मैं ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के बीच रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि मैं पशु का रूप लूँ तो क्या करूँ? नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, है ना। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण,
मतलब पाहन, पाहन यानी होते पत्थर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच में चलूँ, यदि पत्थर का रूप लो तो क्या करूँ, उस पहाड़ पर रहूँ जिसे भगवान ने छत्र की तरह क्या किया है, उठाया था। जो खगहाओ तो बसेरो करो नित कालिंदी फूल कदम की डारन। मतलब यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि अगर मैं रूप लूँ तो उस पहाड़ पर रहूँ जिसे भगवान ने छत्र की तरह उठाया था। यदि मैं पत्थर का जन्म लूँ तो क्या करूँ, मैं पहाड़ पर रहूँ जिसे भगवान ने छत्र की तरह उठाया था। यदि पक्षी बनूँ तो क्या करूँ, यमुना किनारे कदम के डाल पर बसेरा करूँ, है ना। यदि क्या करूँ, मैं कदम के डाल पर बसेरा करूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये वाला कल पढ़ेंगे हम, ठीक है।